नमो अरिहन्ताणं ब्रह्मोऽसे दाडं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं ब्रह्मो लोके सवसाहुणम्। हमारी मंगल शासन मन का 5वां चैप्टर कर्म सिद्धांत पे हमारी चर्चा चल रही थी। और इसमें हमने ज्ञानावर्णी कर्म, हाँ सॉरी, कर भाव कर्म और द्रव्य कर्म का भेद समझा था। द्रव्य कर्म में हमने दो भेद करे, घाती कर्म अघाती कर्म। घाती कर्म में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। अंतराय कर्म की हमारी ये चर्चा चल रही थी। ठीक है। तो किसी को ये समझ में आया था कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का काम कैसे होता है, कैसे उसके उदय से क्या चीजें होती हैं, मोहनी कर्म के उदय में किस पे इफेक्ट होता है? किसी को याद है? बताइए। अ, ज्ञानावर्णी कर्म में आत्मा स्वयं अपने ज्ञान ज्ञान स्वभाव का घात करती है। हम्म। दर्शनावर्णी कर्म में आत्मा अपने दर्शन गुण का घात करता है। ये नहीं, आप दो चीज को मिक्स कर रहे हो। देखो डेफिनेशन में क्या है, ज्ञानावर्णी कर्म के कारण अभी ये नहीं हो रहा। क्वेश्चन ये था कि ज्ञानावर्णी से किस पे इफेक्ट आता है? ज्ञान पे। ज्ञान। यस। है ना? दर्शनावरण तो से। अब हाँ, दर्शन, दर्शनावर्णी मान्य। से दर्शन हाँ, गुण पे आता है। ठीक है। दर्शन गुण अब पे। पर आपने जो बोला वो ये थोड़ा सा अभी मिसिंग उसमें है कि हमें ये समझना है कि जो ज्ञान पे जो इफेक्ट आ रहा है वो तो ऑब्वियसली ही जीव की ही कोई गलती है, इसलिए वो ज्ञान उसका व्यक्त नहीं हो रहा। समझ में आ रही है बात? जीव का ही पुरुषार्थ की कमी है जिसके कारण से ज्ञान व्यक्त नहीं हो रहा। जीव की ही गलती है कि दर्शन में उघाड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका पुरुषार्थ नहीं चल रहा है उसका वहां। जीव की गलती है वो, यही अलग चैप्टर। और जब हम कर्म आदि की बात करेंगे तो हम उस पर्याय का और कर्म का रिलेशन निमित्त नैमित्तिक समझेंगे। मतलब वहां पे जब जिस कर्म का उदय है उस पे उस पर्याय पे इफेक्ट आता है, हमें ये समझ। मतलब कर्म का और जीव की कौन से गुण की पर्याय में क्या इफेक्ट आता है, हमें ये समझ में आया? ठीक है। तो दर्शनावर्णी से दर्शन गुण पे, ज्ञानावर्णी से ज्ञान गुण पे, मोहनी से दो गुण हैं, दर्शन श्रद्धा मोहिनी, और चारित्र। चारित्र। दर्शन मोहिनी और मतलब दर्शन मोहिनी, दर्शन मतलब श्रद्धा गुण पे। यहाँ दर्शन मोहिनी अलग है और दर्शनावर्ण में दर्शन अलग है। दर्शन मोहिनी में श्रद्धा गुण है और चारित्र मोहिनी में चारित्र गुण। चारित्र। और अंतराय कर्म किस पे है? वीर्य पे। ठीक है। ऐसे घाती कर्म हमारे 5 गुणों की पर्याय पे इफेक्ट डालते हैं। क्या बोला? घातिया कर्म हमारे 5 गुणों की पर्यायों पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान गुण पे इफेक्ट डालते ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, हैं। चारित्र। ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र और वीर्य। ठीक है। ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान गुण की पर्याय पे इफेक्ट डाले, दर्शनावर्णी दर्शन गुण की पर्याय पे इफेक्ट डाले, दर्शन मुनि श्रद्धा गुण की पर्याय पे इफेक्ट डालता है, चारित्र मुनि चारित्र गुण की पर्याय पे इफेक्ट डालता है, और अंतराय वीर गुण की पर्याय पे इफेक्ट डालता है। ठीक है। अच्छा, एक जो चीज मेरे से बताना मिस हुई थी ज्ञान और दर्शन की, या ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की पर उसके कंटेक्स्ट में, कि हम इस जब ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी की बात करेंगे ना, तो जनरली हम दो टाइप से बात करते हैं, कि ज्ञानावर्णी का उदय और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम। इसकी वैसे चर्चा हो गई थी,
पर आपको शास्त्रीय भाषा का कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए। कभी स्वाध्याय में, कभी या किसी की क्लास में ऐसे शब्द आए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है। तो दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एक है उदय और एक है क्षयोक्षम। ये है ना, ये शास्त्रीय वर्ड। उदय का मतलब होता है कि फल देना, है ना। जब भी हम उदय का, हम कभी भी उदय की बात करेंगे तो उदय का मतलब है फल देना। फल देना मतलब इफेक्ट डालना। उदय कहें, फल कहें, फल देना कहें, तो इसका मतलब है वो उस गुण की पर्याय पे इफेक्ट डालता है वो कर्म। ठीक है। तो ज्ञानावर्णी कर्म किस पर्याय पे इफेक्ट डालेगा? कि ज्ञान की पर्याय पे इफेक्ट डालेगा। तो उदय में क्या होगा? उदय में ज्ञान ढकेगा। आवरण बोलने, ज्ञान आवरण। तो क्या कर रहा है कि आवरण डाल रहा है। तो क्या कर रहा है कि वो ज्ञान की पर्याय है ना, तो उसने इतना इतना परसेंट, 60% ढक लिया। तो बोलेंगे ज्ञानावरण का कर्म का उदय, उदय है। ज्ञानावर्णी का उदय है, इसलिए आपको उसका ज्ञान नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेडिकल का कुछ ज्ञान नहीं है, डॉक्टरी का कोई ज्ञान नहीं। मैं क्या हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पर मेरे को मेडिकल का कोई ज्ञान नहीं है। है ना, क्या दवाई है, क्या बॉडी का क्या पार्ट होता है, XYZ, एक ज्ञान के रूप में। तो मेरे को अभी मेडिकल ज्ञानावरण कर्म का उदय, वो उदय है, इसलिए मेरे को अभी ज्ञान नहीं है। और जब ज्ञान होगा तब क्या बोलेंगे? तो वो उसको बोलेंगे क्षोभ। नहीं मतलब कैसे बोलेंगे उसको कि जैसे सुनो, जैसे जैसे मेरे को अभी ताजमहल नहीं दिख, ज्ञान का क्षय उपशम। जैसे मेरे को अभी ताजमहल नहीं दिख रहा, मेरे को जानने में नहीं आ रहा है। तो क्या है, आपको अभी ताजमहल संबंधी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। उदय है मतलब आवरण है, मतलब ज्ञान उसको नहीं जान पा। ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे बाजू वाले कमरे में मान लो मेरी बेटी सो रही है या मेरे मम्मी पापा बैठे हुए हैं, मैं जान पा रहा हूँ क्या? नहीं जान पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे ज्ञान पे अभी आवरण है। क्यों? देखो, केवल ज्ञान में तो ऐसी शक्ति कि वो तीन लोग को एक साथ जान सकते। तीन लोग की तीन पर्यायों को मैं, केवल ज्ञान इसके बगल में क्या है, उसकी बगल वाली बिल्डिंग में क्या, सबको जान लेगा। ज्ञान की इतनी सामर्थ्य। पर अभी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है ना, तो मेरे पे अभी वो क्या है, आवरण हो रहा है, तो मेरे अभी सामर्थ्य नहीं प्रकट हो पा रही। देखना, घाती का मतलब है कि घात नहीं कर रहा, सामर्थ्य प्रकट नहीं होने दे रहा है वो। तो मेरी सामर्थ्य तो पूरे तीन लोग, तीन काल की सभी वस्तुओं को जानने की है आत्मा में। पर वो बगल वाले उस कमरे में क्या हो रहा है उसको जानने की शक्ति नहीं है अभी। तो उसके कर्म का उदय है, इसलिए नहीं जानता। है ना। अब मैं ताजमहल के सामने आ गया, या मेरे को कोई चीज दिखने लगी, या मेरे को मान लो वहां से आवाज आ रही है, बगल वाले कमरे से क्या है, आवाज आ रही है कि कुछ ठोका टाकी कुछ हो रहा है। तो उस आवाज संबंधी मेरे उस ज्ञान का क्षयोपशम हो गया, उघाड़ हो गया। तो क्षयोपशम का मतलब होता है उघाड़, कि क्षयोपशम का उघाड़ हुआ, तो वो मेरे को जानने में आ गया। जैसे अपन बोलते हैं ना कि अरे देखो उनका कितना क्षयोपशम है, कितना याद हो जाता है। तो क्षयोपशम का मतलब है कि उनके ज्ञान का उघाड़ हो गया। मतलब कर्म का उघाड़, कर्म का जो आवरण था ना वो हट गया। क्षयोपशम मतलब कर्म के आवरण का हटना। उदय का मतलब आवरण। तो वो दर्शन और ज्ञान गुण की पर्याय में ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म का क्षोभशम और उदय कहना है। और ये सदा संसारी जीवों में ये अवस्था बनी रहती है, सदा। कभी कभी कम उदय है, कभी ज्यादा उदय है, कभी कम क्षोभशम है, कभी ज्यादा क्षोभशम है। है ना। इसकी अपन चर्चा कर चुके थे कि सामने दिखते हुए भी नहीं दिख रहा, जानते हुए भी नहीं जान पा रहे, याद नहीं आ रहा। बहुत सी चीजें याद होती हैं पर एकदम से याद नहीं आती। तो ये सब चीजें क्या है, ये इफेक्ट है उसके। उदय है, क्षयोपशम है, याद नहीं आना उदय कहलाएगा, याद आ गया क्षयोपशम कहलाएगा। है ना। अब इसमें मुख्य बात ये है
कि ज्ञानावर्णी कर्म कभी भी पूर्ण रूप से उदय में नहीं आ सकते। ज्ञानावर्णी कर्म की ये अक्षमता है, या ऐसा कहें कि ज्ञान की इतनी ताकत है कि कर्म उसको पूर्ण रूप से कभी उसको ढके ही नहीं सकते। कर्म हमें पूरे हमारे ज्ञान को कभी ढके ही नहीं सकता, दर्शन ज्ञान को। क्यों? क्योंकि अगर पूर्ण रूप से उदय हो जाएगा तो ज्ञान जीरो हो जाएगा, तो ज्ञान जीरो हुआ मतलब जीव जड़ हो जाएगा, उसको कुछ जानने में नहीं आएगा। इसलिए जो जीव की एकदम जो सबसे क्षीण अवस्था है, सबसे अधम अवस्था जो है ना, जो अब छैडाला में लिखते हैं कि एक समय में 18 बार जन्मते मरता है ना, ऐसा अपर्याप्त एक इंद्रिय जीव जो की कंडीशन होती है ना, तो उसमें भी ज्ञान की इतनी सामर्थ्य है कि अक्षर के अनंतवें भाग तक का ज्ञान होता है। वहां पे भी ज्ञान का क्षयोपशम रहता है, इसलिए कर्म उसको कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। मतलब ज्ञान को पूर्ण रूप से ढक दे ऐसी कर्म में सामर्थ्य नहीं है ना। तो ये ज्ञान दर्शन का थोड़ा सा रिवीजन हुआ। मोहिनी और इसमें क्या है जो हमने अभी बात करी, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ये दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी ये श्रद्धा और चारित्र पे इफेक्ट डालते है ना। तो देखो, दर्श ज्ञानावर्णीय से के कर्म के अभाव से अवस्था बनती है अनंत ज्ञान। ये अपनी चर्चा हो चुकी है, ये रिवीजन ही है। दर्शनावर्णी कर्म के अभाव से कंडीशन क्या होती है, अनंत दर्शन, अनंत अवस्था। और जो मोहनीय है, ये मोहनीय का संबंध सुख दुख से है। जो श्रद्धा और जो चारित्र है ना, अनंत सुख। ये इसका रिलेशन सुख दुख से होता है ना। और यदि हम दूसरी भाषा में कहें तो पूरा मोक्ष मार्ग इस मोह कर्म पे डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग। इनके कम ज्यादा होने से मोक्ष मार्ग नहीं होता, इसके कम ज्यादा होने से, अंतराय कर्म के जानने से मोक्ष मार्ग नहीं होता। इस कर्म में कम ज्यादा हो तो हम उसको मोक्ष मार्ग या संसार मार्ग ही कहेंगे, मोहनीय कर्म से। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा और वो जो चारित्र है, ये वास्तव में मोक्ष मार्ग को डिफाइन करते हैं, उसकी कंडीशंस को। ठीक है। इसमें तो मोहनी कर्म का जब सांसारिक अवस्था होगी तो इसमें मोह कर्म का पूर्ण रूप से उदय होगा, तो उसमें पूर्ण श्रद्धा पूरी उल्टी, चारित्र पूरा उल्टा। मिथ्यात्व और मिथ्याचार। मिथ्यात्व और मिथ्याचारित्र। और यदि मोक्ष मार्ग में होगा तो उसको छायक सम्यक दर्शन हुआ, तो उसका मोहिनी कर्म का पूर्ण अभाव हो गया। भरत चक्रवर्ती आदि, तीर्थंकर आदि, तो उनको पूर्ण हो गया। और जब अनंत अवस्था हुई तो उनको ये चारित्र मोहिनी भी पूरा नाश हो। तो वीतरागता, जिसको हम वीतरागता बोलते हैं, चारित्र गुण की पूरी शुद्ध पर्याय मतलब वीतरागता। और इसको हम जोड़ के, दोनों को जोड़ के हम बोलते हैं अनंत अवस्था में अनंत सुख। अनंत सुख में दो पर्याय इंक्लूडेड होती हैं, श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय और चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय। ठीक है, क्लियर होता है। हमारी अब इसके बाद चर्चा चल रही थी क्या, अंतराय कर्म, है ना। अंतराय कर्म में हमने 5 भेद करे, है ना। क्या? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन लाभ की छूट गई थी, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे तो सारी डेफिनेशन वापस से आपको रिवाइज भी होंगी, क्लियर भी होंगी। क्या हुआ था हमने क्या डिस्कस किया था कि दान, दान का मतलब है कि हम अपनी किसी वस्तु को हम देव शास्त्र गुरु में या दया दान में हम किसी को देवें, तो उसको कहेंगे हम दान। पर वस्तु का देना दान नहीं है, हमारे भावों में इतनी सामर्थ्य होवे कि हम दान दे दें।
है ना। जैसे अनंत, वो क्या कहते हैं, चंदन बाला थी। चंदन बाला कौन थी? महावीर भगवान की मौसी। तो लास्ट में वो पूरे सारा हुआ, घर से निकल गई वो, गांव में उनको बेचा गया किसी रा, उस बहुत सारी कंडीशन हुई। फिर एक सेठ के घर में गई, तो उसकी सेठानी थी, उसको बहुत परेशान करके रखती थी। इवेंचुअली क्या कंडीशन बनी, किससे बेड़ियों से जकड़ी हुई हैं, और वो क्या कहते हैं, थाली है किसमें क्या बोलते हैं वहां पे, मूंग की दाल ऐसे कुछ सुखा के रखी थी। और क्या परिणाम बना कि अरे कोई मुनिराज आवे तो मैं उनको आहार दान करा सकूं। देखना उनके पास कुछ नहीं है, बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, खंडर में बैठी हुई हैं, बाहर या घर के बाहर, वो कंडीशन अभी मैं मिस कर रहा हूँ। और अब बस उस उनके पास थाल में क्या है, वो मूंग की दाल है, छिलके। और बोल रही है कि कोई मुनिराज आए तो मैं आहार कराऊं, तब उसके बाद में आहार ग्रहण करूं। और उसी समय मुनिराज महावीर का वहां से जाना हुआ। और उनकी जो आखिरी थी कि ऐसी ऐसी कंडीशन के कोई स्त्री जकड़ी हुई होगी, उसको ऐसी कंडीशन होगी तो ही मैं हार लूंगा, उनकी भी आखिरी वैसी मिली, उनको मिली। और तो महावीर भगवान का वहां आहार हो गया। चंदन वाला मतलब, चंदन वाला के पास कुछ था, पर वो दान देने की विशेष सामर्थ्य वहां पे उनको प्रकट हुई। क्यों? उनको भाव ऐसे थे, विनय थे, देव शास्त्र के प्रति विनय थी, तो भी उनको दान देने के भाव थे। तो वो क्यों हुआ कि अब देखना, अंतराय में भी, अंतराय कर्म में भी सेम होता है कंसेप्ट, उदय का और क्षयोपशम। अगर आपको अंतराय कर्म का उदय है, तो आपको आपको दान देने के भाव नहीं आएंगे, भले ही कितने पैसे रखे हो, कितना सोना चांदी रखे। अंतराय कर्म के उदय से आप, दानांतराय कर्म के उदय से आपको दान के भाव नहीं होंगे। और दानांतराय कर्म का क्षयोपशम है तो आपको दान के भाव होंगे। समझ में आ रही है बात? है ना। ये हुई दान की बात। दूसरी क्या है? लाभ। लाभ का मतलब होता है किसी वस्तु का मिलना। क्या हुआ, समझ में आए कि नहीं? लाभ का मतलब किसी वस्तु का मिलना। ठीक है। अब वो वस्तु अब समझना, लाभ, भोग और उपभोग, ये तीनों चीजें कनेक्टेड हैं। अब जो वस्तु मिल गई, आपके पास आ गई, अब आप उसका भोग या उपभोग कर पा रहे हो कि नहीं, ये वो भोग उपभोग अंतराय कर्म पे डिपेंड है। क्या बोला है? जैसे मान लो किसी ने आपको कोई साड़ी गिफ्ट करी, है ना। तो साड़ी गिफ्ट करी तो क्या हो गया, आपको उस वस्तु का लाभ हो गया। या कहें कि लाभांतराय, उस साड़ी संबंधी लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ, इसलिए वो वस्तु आपको मिली। ठीक है। अब मिल के आपने अलमारी में रख दी। अब वो आपकी जब तक अलमारी में रखी हुई है, तब अब देखो क्योंकि वो वस्त्र है, तो वस्त्र का भोग तो हो नहीं सकता, वस्त्र को हम कहेंगे उपभोग, जो बार बार यूज होती है उसको उपभोग कहेंगे। जब तक अलमारी में रखी है तब तक आपको साड़ी संबंधी उपभोग अंतराय कर्म का उदय। जैसे आपके घर में 100 साड़ी रखी है, 100 कपड़े रखे हैं, पर एक दिन में आप एक ही पहन रहे हो, आपको उन कपड़ों संबंधी का भोगांतराय कर्म, उपभोगांतराय कर्म का क्षयोपशम, इसलिए आपको वो वस्तु की उपभोग में वो वस्तु आ रही है। और जो वस्तुएं पड़ी हुई हैं उनको उपभोगांतराय कर्म का होता है। एक और एग्जांपल, मान लो कोई चीज आपने खाने के लिए बनाई, मान लो आपने कोई मिठाई बनाई, रसगुल्ले बनाए। ठीक है, रसगुल्ले को आपने बनाया, आपने रखा घर पे, तो वो आ गई, बन गई। आपको लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ, इसलिए वो वस्तु आपके पास आई। परंतु आपके खाने से पहले ही आपने मान लो 2 रसगुल्ले अपने लिए बचा के रखे होंगे, आपका बेटा आया वो खा गया, तो क्या हुआ कि आ तो गए थे वो रसगुल्ले आपके आपके पास, परंतु वो भोगांतराय कर्म का उदय है ना, इसलिए आप उसको भोग नहीं कर पाए।
समझ में आ रही है बात? तो ये अंतराय कर्म का उदय है। वस्तु नहीं मिले तो उदय, और यदि वस्तु मिले और वो भोग भोग में आए, लाभ हो, आप दान कर पाओ, तो वो उसका अंतराय कर्म का क्षोक्षम, उतना। समझ में आ रही है बात? अब ये चीज होती है वीर। लास्ट में एक और पॉइंट दिया है, वीर। वीर का मतलब है सामर्थ्य, है ना? जीव में ऐसी सामर्थ्य प्रकट होवे। कैसी सामर्थ्य प्रकट होवे? वास्तव में तो सामर्थ्य है कि वो अपने आत्मा को जाने, अपना स्वरूप जाने, रत्नत्रय प्रकट करने की सामर्थ्य प्रकट हो, उसको कहेंगे वास्तव में वीर। मतलब जो स्वरूप की रचना में एनर्जी लगे। तो स्वरूप की रचना क्या है? कि रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग, या ऐसा, ऐसी शक्ति होगा ना कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। तो वास्तव में तो वीर वो कहेंगे, परंतु बाहर में जो सामर्थ्य है वो वीर वो भी कहलाए, है ना? जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक 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 टाइम पे एक ही काम को मैनेज कर पाते हैं। दो दो काम एक साथ दो तो नहीं कर पाते। तो उनको वीर्यांतराय कर्म का उदय है। उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो दो दो काम को मैनेज कर सके, है ना? वो शक्ति ही प्रकट नहीं हो पा रही कि वो दो दो चीजों को मैनेज कर सके, है ना? वो मैनेज करने का मतलब है कि वो माइंड या उनका परिणाम, वो ज्ञान इतना शार्प हो जाए कि वो चीजों को एक साथ मैनेज कर सके, निर्णय फास्ट ले सके। तो वो क्या कहेगी? वो सामर्थ्य कहलाएगी, ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य प्रकट होनी। समझ में आ रही है बात? है ना? जैसे मान लो क्या कहते हैं, बहुत से लोगों को क्या होता है कि जैसे रैपिड फायर कोई चीज होती है ना, रैपिड फायर राउंड, फटाफट फटाफट कोई क्वेश्चन पूछो तो नहीं, कि एकदम स्पीड में कोप अप नहीं कर पाते। और कुछ लोग होते हैं जो झट 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 आंसर दे देते हैं, है ना? तो ये क्या है? ये ज्ञान की सामर्थ्य है कि वो ज्ञान की सामर्थ्य पिकअप कर ले। या हम स्कूल में बोलते हैं कि अरे ये इसमें ये पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है इसमें। क्यों? कि ज्ञान वो चीज समझ नहीं पा रहा। स्कूल में टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहे, क्यों समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, तो ज्ञान पिक ही नहीं कर पा रहा, तो उनको वीर्यांतराय कर्म का उदय कहला है ना? ऐसे ही परिणामों में समझना, क्या? कि परिणामों में इतनी विशुद्धता ही नहीं बन पा रही कि हम स्वाध्याय कर सकें, हम जनवाणी को समझ सकें, हम अपने परिणाम को कंट्रोल में क्या कहते हैं, उनकी विशुद्धता बढ़ा सकें। तो सामर्थ्य प्रकट नहीं हो पा रही है, तो वे क्या कहेगा? ये सामर्थ्य प्रकट नहीं होना, ये वीर्यांतर है कर्म। वो सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही। वीर का मतलब होता है सामर्थ्य प्रकट होना, और वीर्यांतराय क्या करेगा? वो सामर्थ्य प्रकट नहीं होने देगा। सामर्थ्य किसकी? कि ज्ञान को शार्प होना, ज्ञान का निर्णय करने की सामर्थ्य होना, परिणामों में विशुद्धता प्रकट होना, देव शास्त्र के प्रति बहुमान आना। ये बहुमान ही नहीं आ रहा है, तो ये वीर्यांतराय कर्म का उदय है। उदय है, इसलिए सामर्थ्य नहीं है। और क्षयोपशम होगा तो ये सामर्थ्य कहलाई जाएगी। क्लियर होती है बात? घातिया कर्म में, घाती कर्म के जो चार भेद हुए, है ना, इसका क्लियर होता है कंसेप्ट। जी भैया जी। समझ में आता है? ठीक है, आगे बढ़े। हम्म। चलिए, तो अंतराय कर्म की ये बात हुई। अब आगे एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। ठीक है, अंतराय कर्म के पांच भेद हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय कर्म। ठीक है।
अब क्या बात है कि अब अघाती कर्म, है ना, प्रतिजीवी गुणों के घात करने में निमित्त होने पर भी जो कर्म अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त नहीं होते उन्हें अघाती कर्म कहते हैं, है ना। अब अघाती कर्म का ये तो बहुत, क्या कहते हैं, बाहर की, मतलब बहुत शास्त्रीय भाषा में डेफिनेशन बताई गई है इसका। मैं अर्थ आपको बताऊंगा, अभी सामान्य से चीजों को पहले समझते हैं। क्या बोल रहे हैं कि अघाती कर्म का मतलब है कि जिससे स्वभाव का घात ना हो। अघाती, स्वभाव का घात जिससे नहीं होता, तो क्या होगा उससे, अघाती कर्मों से, कि शरीर में और शरीर के बाहर जो संयोग हैं, ये उनमें इफेक्ट डालते हैं कर्म। क्या बोला, शरीर, आघाती कर्म क्या करेंगे, ये जीव में इफेक्ट नहीं डालेंगे, इनका इफेक्ट, आघाती कर्मों का इफेक्ट जीव से रिलेटेड नहीं है। आघाती कर्म का इफेक्ट है कि शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी पर पदार्थ हैं, इसका इफेक्ट उनमें जाता है ना। क्या बोला, कोई वापस से दोहराएगा। जिसमें स्वभाव का घात ना हो, शरीर और जीव के, शरीर के बाहर, हाँ, जीव के स्वभाव का घात ना हो। और शरीर और शरीर के बाहर उसमें इफेक्ट डालता है, हम्म। वह आघाती पर। हम्म। ठीक है, तो इसमें जो इफेक्ट आएगा वो कहाँ कहाँ आएगा। शरीर और शरीर के बाहर। हाँ, इसका इफ, अब देखना, इसका जो रिलेशन है, इसका रिलेशन है बाहर की चीजों से। क्या बोला, आघाती कर्म का रिलेशन है बाहर की चीजों से। जैसे आपको शरीर कैसा मिलेगा, पुरुष का मिलना है कि स्त्री का मिलना है, स्त्री में भी कैसे बाल, कैसे मुंह, कैसा हाथ पैर, उसकी रचना, गोरा काला, ये आघाती कर्म डिसाइड कर आपको कहाँ उत्पन्न होना है, कौन सी जगह उत्पन्न होगे, कौन से कुल में उत्पन्न होगे, कौन से परिवार में होगे, आपको घर कैसा मिलेगा, है ना, आपको पति कैसे मिलेंगे, पति पत्नी को कैसे मिलेंगे, बच्चे कैसे मिलेंगे, है ना। ये सारी चीजें आघाती कर्म डिफाइन करता है। जो हमारा कर्म सिद्धांत है ना, कर्म सिद्धांत का ये बहुत, कहना चाहिए, बहुत अटूट नियम है जो हमको बहुत हेल्प करता है इन चीजों में। क्या बोला, जैसे कि कोई ये क्वेश्चन पूछे कि ये कर्म तो कुछ होते नहीं है भैया, जो है अभी भोगो, अभी फल भोगो, बाद का जो, ये मरने के बाद का तो किसी को पता नहीं है, क्या नरक है क्या स्वर्ग होता है। तो ऐसे कोई लोग क्वेश्चन करते हैं, आपने देखे हैं क्या नरक स्वर्ग क्या होता है ये। तो उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप ये बताओ कि दो जीव उत्पन्न हुए, दो परिवार, एक एक जीव तो है जो एकदम, उसका घर क्या है, नाले के बगल में है, खाने पीने का कोई भरोसा नहीं है, आज मिले कल नहीं मिले, और एकदम काला कलूटा है, और एकदम जमीन पे ही सोना पड़ता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सूसू पॉटी कर ले तो वही कपड़े पहने रहेगा, नहाने धोने का भी कोई ठिकाना नहीं है। एक वो बच्चा है अभी आज जन्म, और एक जन्मा है एकदम बढ़िया एसी वाले रूम, एसी हॉस्पिटल है, घर में भी एसी है, सोने चांदी की चम्मच से खा रहा है ना, और एकदम सॉफ्ट, एकदम मखमल, एकदम बढ़िया कपड़ों में सो रहा है, एकदम गोरा चिट्टा है। तो ये डिफरेंस कौन डिसाइड करता है, वो तो अभी अभी आया, उसने कौन सा पाप कर लिया, या उस जीव ने कौन सा पुण्य कर लिया जो वो उसको ऐसी चीजें, वस्तुएं मिल रही हैं, तो अभी अभी आया है।
तो उसने कौन सा पुण्य कर लिया मंदिर में जाके, या इसने कौन सा पाप कर लिया सत्य व्यसन से, चोरी चकारी कर ली, क्रोध मान माया लोभ कर लिया, जिसको ये इफेक्ट मिल रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये डिफाइन कौन करेगा? तो ये डिफाइन आघाती कर्म डिफाइन करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है जी कि जो हमें चीजें मिल रही हैं अभी वर्तमान में, ये हमारे पूर्व कर्म के किसी उदय में जो हमें सामग्री मिल गई है उसका ये फल है। और कोई डिसाइड नहीं कर रहा, हमारे परिणाम डिसाइड डिसाइड कर रहे हैं। हमारे पूर्व में कैसे परिणाम हुए थे वो हमें डिसाइड करा रहा है कि हमें कैसा पुण्य मिलेगा, कैसा पाप मिलेगा। समझ में आ रही है? एक एक और चीज समझने की बात है, अभी सुमत प्रकाश पंडित जी ने ये वाली बात बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी कि क्या है कि जैसे हम वो बोलते हैं ना 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो क्या बोलते हैं कि देखो, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा सब बोलते हैं नहीं करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील मत करो, पर परिग्रह को कोई पाप नहीं बोलता। आपके घर में कोई नई गाड़ी आई हो तो क्या बोलेंगे? मुबारकबाद देंगे या बोलेंगे तुम कितने बड़े पापी हो? क्या बोलेंगे? मुबारक। मुबारकबाद देंगे। मान लो आपके बेटे की 1 करोड़ की जॉब लग जाए, क्या बोलेंगे? देखो कितने पैसे कमा रहे हैं, घर खरीद लिया, कितने पापी हैं, ऐसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पुण्य मुबारकबाद का देंगे। उदय। तो बोलेंगे पुण्य का उदय, बड़ा पुण्य का उदय। तो चलो ठीक है, हमने मान लिया पुण्य का उदय है, हम नहीं कह रहे उसको, परंतु अब ये समझने वाली बात है कि ये पुण्य का उदय कैसे हुआ। आपने तो क्या कहते हैं, अभी तो ऐसे कोई कर्म करे नहीं, उस बच्चे ने कर्म तो करे नहीं कि जो एसी में पैदा हो रहा है ऐसे कुछ कर रहा है। तो उसका पुण्य का उदय आ कहाँ से रहा है? या आपको एकदम बढ़िया 5 स्टार होटल जैसी सर्विस मिल रही है, या आपके पास अभी बहुत पैसा हो जाए, या बिजनेस का ऐसा आपको बूम हो जाए कि आप एकदम करोड़पति बन जाओ, तो ये कैसे हुआ? कि पूर्व में आपने ऐसे भाव बांधे कि मैं देवशास गुरु के समीप ही रहूं, मैं उनकी सेवा करता रहूं, या उनका आपको पिछले भव में कहीं पे आपको बहुमान आया, आप ये चाहते हो कि मैं उनके साथ रहूं, उनके समीप रहूं, मेरे को हमेशा ऐसी कंडीशन मिलती रहे। तो उस टाइम पे आपको पुण्य बंध मिला, पुण्य बंध हुआ, उस टाइम पे आपको पुण्य बंध हुआ। अब वो जो पुण्य बंध था वो अभी फलीभूत हो रहा है, वो फल में आ रहा है। ठीक है? तो जो फल में आ रहा है कि गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, ये हो गया, ये पूर्व के पुण्य बंध का कारण है। ठीक है? परंतु अब ये पुण्य मिलने पर भी आप यदि उसका सदुपयोग ना करो, सदुपयोग का मतलब देवशास ग्रुप में आप उनका यूज नहीं करो, आप जिन धर्म की प्रभावना में उसका उपयोग नहीं करो, गुरुओं की सेवा में उसको उपयोग नहीं लगाओ, जिनवाणी स्वाध्याय आदि में आप उनका उपयोग नहीं करो, में की सेवा के लिए, मंदिरों में जीर्णोद्धार के लिए आप उसका उपयोग नहीं करो, तो ये आपको पूरा का पुण्य जो था ना, तो आपको ये मान लो ये ऐसे भाव नहीं हो रहे, तो कैसे भाव होंगे? अरे बिजनेस बना रहे, और बिजनेस बढ़ जाए, एक कहीं खत्म ना हो जाए, मेरे पैसे बैंक अकाउंट में इतने पैसे डले, कोई चोरी ना कर ले, इतने सोने जवाहरात है, तो ऐसे भावों से क्या बंधेगा? आपको पूर्व के पुण्य से आपको पुण्य तो हो गया, पर आपने उस पुण्य का सदुपयोग नहीं किया, तो उससे क्या मिलेगा? पाप बंधेगा। समझ में आ रही है बात?
तो ये जो आघाती कर्म का उदय है ना, ये पूर्ण रूप से आपके भावों पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे संयोग मिलेंगे। पूर्ण रूप से आपके भावों पे डिपेंड करता है, आपके अभिप्राय क्या है, आपका भाव क्या है ना। अब समझने वाली बात, यदि आपकी मंद कषाय है, शुभ कषाय है अगर, तो आघाती आघाती कर्म मतलब ऐसे समझ लो सुख सुविधा, बाहर में जो सुख सुविधा मिल रही है वो आपकी ज्यादा मिलेगी, अच्छी मिलेगी। और यदि आपके संश्लेष परिणाम है, कौन है, संश्लेष परिणाम है आपके, तो आपको सुख सुविधा नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। समझ में आ रही है बात। आपकी मंद कषाय, आपका अभिप्राय देवशास्त्र गुरु से रिलेटेड है, देवशास्त्र गुरु का बहुमान आपके परिणामों में है कि नहीं है, ये आपकी बाहर की सुख सुविधा को, ये देखना, ये सुख सुविधाएं हैं, सुख नहीं है। समझने वाली बात, बाहर की चीजें सुख नहीं है, वो सुख की सुविधाएं हैं। मतलब जब तक वो संसारी जीव इस मोक्ष मार्ग की जीव जब तक इस संसार में रहेगा, तब तक उसको बाहर में सुविधाएं मिलेंगी, उसको प्रतिकूलताएं नहीं मिलेंगी, हमेशा अनुकूलताएं बनी रहेंगी, है ना। यदि कोई तीर्थंकर बनेगा तो उसके सारे खाने पीने रहने उठने बैठने ओढ़ने के सारे इंतजाम देव आदि करते हैं। तीर्थंकर भगवान के कपड़े कोई दर्जी नहीं सीता, देवों द्वारा बनाए जाते हैं और वो पहनाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन होती है तीर्थंकरों में। तो क्यों है कि पुण्य का उदय का कारण, वो पूर्व में तीर्थंकर कर्म बांधा था, उसका पुण्य का उदय आया, तो ये आपको ऐसी कंडीशन मिल रही है। ठीक है, ये आघाती कर्म का कार्य है। आघाती कर्म में पहला क्या है कि वेदनीय कर्म, है ना। चार कर्म है आघाती के, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ठीक है, वेदनीय कर्म, जब आत्मा स्वयं अपने मोह भाव से आकुलित होता है, तब उस आकुलता में अनुकूल प्रतिकूल संयोग होने से जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। क्या बोला कि उसको, जीव जब स्वयं आकुलित हो रहा है, मोह भाव है तो आकुलित हो रहा है, तो क्या हुआ कि तब उसको जो वस्तुएं संयोग जो मिल रहे हैं, उसमें जो कंडीशन हो रही है, उस कंडीशन से जो सुख दुख हो, उसको फीलिंग आ रही है वेदनीय कर्म से, सॉरी, जो फीलिंग आई वो वेदनीय कर्म के कारण है, सुख दुख की, कि वो अच्छे हैं। मतलब जैसे इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लो बारिश हुई, ठीक है, तो बारिश हुई से क्या हुआ कि यार अपन क्या बोल रहे हैं, अरे यार कितना बढ़िया मौसम है, चलो चाय पकौड़े बनो। तो क्या लग रहा है आपको, बारिश से अच्छा लग रहा है। तो ये जो संयोग मिला अच्छा, आपको उसमें अनुकूलता लग रही है, उस संयोग में आपको अच्छा फीलिंग आ रही है, तो ये वेदनीय कर्म का काम है। और वहीं बारिश हुई और किसान बोला अरे अरे बारिश हो गई, पूरी फसल बेकार हो गई, तो उसको क्या लग रही है, उसको टेंशन हो रही है, उसको दुख लग रहा है। तो क्यों हो रहा है कि वहां पे उसको असाता वेदनीय कर्म का होता है, इसलिए उसको दुख लग रहा है। बारिश होना तो एक ही है, बारिश तो दोनों दोनों के लिए एक ही टाइप की बारिश हो रही है, पर जो आपको अच्छा लग रहा है ये साता वेदनी के कारण है, और जो दुख लग रहा है, टेंशन हो रही है, वो असाता वेदनी के कारण है। जैसे मान लो कभी कभी ऐसे बहुत बार होता है, क्या रूम में बैठे हैं, एसी चला दिया, तो किसी को कम ठंड लगती है, किसी को ज्यादा ठंड लगती है। कोई बोलता है अरे यार थोड़ा टेम्परेचर और ठंडा करो रूम को, वो बोलते हैं क्यों भैया मारोगे क्या, फ्रिज जैसा तो एसी चला रखा है ऑलरेडी। तो ये क्यों लग रही है, किसी को कम ठंड लग रही है, किसी को ज्यादा ठंड लग रही है। गर्मियों में भी होता है कि किसी को अरे भैया बहुत गर्मी है, पसीने छूट जाते हैं, और कोई बोलता है नहीं भैया हमें ऐसे ही सही है, हम फैन में ही हम अपना गुजर बसर कर लेंगे, हमें एसी नहीं चाहिए।
तो ये कम गर्मी ज्यादा गर्मी कैसे लग रही है? क्या साता साता वेदनीय उदय के कारण। ठीक है। पर यहाँ पे मुख्य बात है कि यहाँ पे जब ये ऐसा अच्छा बुरे की जो फीलिंग आ रही है ना, ये उसमें मोह भाव सहित हो रहा है, ये मिथ्यात्व के साथ हो रहा है। बारिश अच्छी बुरी होती है क्या? नहीं। सर्दी गर्मी अच्छी बुरी होती है क्या? भाई सर्दी गर्मी तो सर्दी गर्मी है, वो क्या अच्छी बुरी क्या बुरी। पर जो मोह भाव में ऐसी कंडीशन बन रही है क्या, कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये मेरे लिए ये अच्छा है, तो ये मोह भाव के कारण बन रही है कंडीशन। इसलिए वापस से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। जब आत्मा स्वयं अपने मोह भाव से आकुलित होता है, उसको क्या मोह भाव के ये शरीर मेरा है, तो शरीर में जो मोह भाव से आकुलित तो पहले ही था, अब उसमें जो अनुकूल अनुकूल प्रतिकूल जो कंडीशन बनी, कि जो ठंड ज्यादा लग रही है, किसी को कम लग रही है, उसमें जो ये अच्छा बुरा की जो अनुकूल प्रतिकूल हम उसको मान रहे हैं, वास्तव में संयोग अनुकूल प्रतिकूल नहीं होते। संयोग तो संयोग है, बारिश तो बारिश है, ठंड तो ठंड है, गर्मी तो गर्मी है, वो तो अच्छी बुरी होती नहीं। पर हम उस मोह भाव से जो हमें अनुकूल प्रतिकूल की जो भ्रांति हो रही है, भ्रांति तो मोह भाव के कारण है। पर जो उसमें अच्छा बुरे का जो हम मान रहे हैं, अरे ये अच्छा लग रहा है मेरे, ये मेरे को बुरा लग रहा है, तो ये वेदनीय कर्म के कारण चले। वेदनीय नाम से भी आ रहा है, वेदनीय, वेदन, वेदन में आने वाली चीजें। कैसा वेदनीय है? असाता वेदनीय और साता वेदनीय। साता वेदनीय मतलब अच्छा लगने वाला, असाता वेदनीय से आपको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, तो ये असाता। ठीक है। परंतु कब? के संयोग का, संयोग के होने पर, किसी चीज का संयोग हुआ तो हम उसको अच्छा बुरा मान रहे हैं, तो वेदनीय कर्म। इस कर्म का कार्य शहद लपेटी तलवार के समान। शहद से लिप्त तलवार को जीभ पर रखने पर जैसे अत्यंत अल्प काल में मीठे स्वाद का लाभ तो होता है, परंतु तत्क्षण ही जीभ कट जाने से अत्यधिक कष्ट भी भोगना पड़ता है, उसी प्रकार इस कर्म के उदय में निरंतर अनुकूल प्रतिकूल संयोग जन्य आकुलता का वेदन होता रहता है। तो अच्छा बुरा लगना है ना, तो उसका वेदन होना, ये वेदनीय कर्म का काम। संयोग जन्य, ये वर्ड याद रखना है हमें, संयोग जन्य की चीजें हैं। मतलब शरीर में कोई कंडीशन हो जावे, बाहर में कोई ऐसी वस्तु मिल जावे, तो उसको हम अच्छा बुरा कह रहे हैं, तो वो वेदनीय कर्म के कारण हो रहा है। ठीक है। सिंपल था ये, इसमें ऐसे कोई अलग से बात नहीं थी। आयुष्क कर्म। जब जीव अपनी योग्यता से मनुष्य, तिर्यंच आदि शरीरों में रहता है, तब उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे आयुष कर्म कहते हैं। यहाँ पे आयुष कर्म की बात है कि ये आयु कर्म जो रहता है, ये डिफाइन करेगा कि उस जीव को उस शरीर में कितने समय के लिए रहना है। क्या बोला? जो हम आयु कहते हैं कि इतनी आयु है, इतनी आयु है ना, मनुष्य जीवन की इतनी आयु है, देव की इतनी आयु है, तो वो जीव, पर्टिकुलर जीव मनुष्य शरीर में, जैसे अभी मेरे को मनुष्य शरीर मिला है, तो मेरी इस मनुष्य शरीर में कितनी दिन तक मेरी इसकी आयु रहेगी, कितने दिन तक का संयोग रहेगा, ये आयु कर्म कहलाता है। तो जितने समय तक का मेरे को ये शरीर मिला है, उतने समय तक आयु कर्म का कंटिन्यूअस उदय कहलाए। कंटिन्यूअस उदय होता है जब से शरीर मिला है, जन्म नहीं, जब से शरीर मिला, मतलब गर्भ अवस्था में जब से शरीर मिला, अंतर मुहूर्त में शरीर बना, तब से लेके जब तक ये जीव इस शरीर का संयोग नहीं छूटता, तब तक आपको कंटिन्यूअस मनुष्य आयु कर्म का उदय कहलाता है, वो आयु कर्म का उदय होता है। ठीक है। अब कोई कहे कि मैंने उसको मार दिया, किसी ने इसको मार दिया, मेरे से चींटी मर गई, तो वो चींटी जो मरी ना, जो शरीर का वियोग हुआ, या किसी ने किसी को गोली से मारा, तो वो गोली से नहीं मरा है, आयु कर्म खत्म हुआ है, इसलिए उस शरीर का, उस संयोग का वियोग हुआ।
उस शरीर का वियोग हुआ। और मान लो कभी ऐसा होता है कि किसी ने जहर खाया तो वो तो तुरंत मर गया, और किसी ने वही जहर खाया तो नहीं मर पाया। ऐसा क्यों हुआ? कि अरे उसके आयु कर्म का अभी बचा था, आयु कर्म का अभी बचा था, उसका घड़ा कम खाली नहीं हुआ था, उसका आयु कर्म का घड़ा, मतलब आयु कर्म अभी बचे थे। और किसी ने वही जहर पिया तो बस 1 मिनट में उसकी डेथ हो गई। इसका मीनिंग क्या? उस 1 मिनट तक ही उसकी आयु बची थी। समझ में आ रही है बात? कि कोई किसी को नहीं मार सकता है, जब तक आयु कर्म है तब तक कोई किसी को मार नहीं सकता। और आयु कर्म खत्म होना है तो तीर्थंकर देव भी आ जाए तो भी नहीं बचा सकते, है ना? ऐसी एक लाइन आती है ना, मिस हो गई, अभी ध्यान में आई थी, वो मीनिंग उसका यही है कि जब तक आयु है तब तक कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी, है ना? और जब अगर तुम्हारी आयु का नाश होना है, आयु का निषेध खत्म होना है, आयु कर्म खत्म होने हैं, तो कोई भी आ जाए, अच्छे से अच्छा डॉक्टर आ जाए, कोई भी दवाई ले लो, कोई देव आ जाए, तीर्थंकर भी आ जाए, तो भी तुम्हारी आयु को कर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते, है ना? तो आयु कर्म डिफाइन करता है आपके शरीर का कितने दिन तक, कितने समय तक वो संयोग रहेगा, है ना? ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? इस कर्म का कार्य काठ में खोड़े के समान है, काठ के खोड़े के समान है ना? जैसे ये पुराने उदाहरण दिए हुए हैं। जिस प्रकार काठ के खोड़े अपराधी को सजा देने के लिए बनाए जाने वाली प्राचीन काल के लकड़ी का यंत्र में फंसा हुआ पैर, वह खोड़ा खोले जाने पर या नष्ट होने पर ही निकल सकता है, या तो उसको खोल दें या फिर इसको नष्ट कर दें। उसी प्रकार से इस कर्म के उदय रूप निमित्त के समय यह जीव अपनी योग्यता से जीव जिस शरीर में रह रहा है उस शरीर से निकल पाना इस कर्म के उदय के अभाव होने पर ही होता है, इसके बिना नहीं। जब तक इस कर्म का उदय है तब तक आपको इस शरीर का संयोग बना रहेगा, है ना? जैसे उदाहरण पे लेते हैं कि जैसे नरक नारकी जीव का शरीर है ना? क्या करते हैं? काट देते हैं, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, सब कुछ काट दिया। तो शरीर के कटने से उसका शरीर का वियोग नहीं हो रहा है, वापस से जुड़ जाता है। वो वैक्रियक शरीर में ऐसी योग्यता होती है ना? अब जैसे तीर्थंकर का शरीर है ना? कोई क्या बोलते हैं कि देखो आदिनाथ भगवान ने 1 साल तक उन्होंने आहार नहीं मिला। तो आहार नहीं मिलने से 1 महीने, सॉरी 1 साल 1 महीने तक कोई ऐसा बिना आहार के रह सकता है क्या? अरे शरीर का जब तक संयोग रहना होगा शरीर का संयोग रहेगा, चाहे उसको आहार मिले चाहे उसको आहार नहीं मिले, है ना? सीमंदर भगवान है, उनका 1 कोटि पूर्व तक वो ऐसी अवस्था में ही रहेंगे, ऐसे अनंत अवस्था में ऐसे ही रहेंगे। तो उनके शरीर में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं ना कुछ है। अरे वो अवस्था ऐसी है, परमोदारिक शरीर है उनका, परमोदारिक शरीर को ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती खाने पीने की। समझ में आ रही है बात? तो ये आयु कर्म है जिसके कारण से वो जीव का शरीर का संयोग और वियोग होता है। ठीक है, आगे नाम कर्म, है ना? नाम कर्म क्या है? यह जीव अपनी योग्यता से जिस शरीर में रहता है उस शरीर के निर्माण आदि में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे नाम कर्म कहते हैं। अब जो आपको ये शरीर मिला है ना? देखना, दो चीजें हुई। वेदनीय कर्म में तो हमने बोला कि शरीर में कंडीशन मिले, ठीक है? और यहां हो रही है रचना। तो जो शरीर की रचना हो रही है वो नाम कर्म पे डिपेंडेंट है, और शरीर की कंडीशन में जो आपको अच्छा बुरा लगा वो वेदनीय कर्म पे डिपेंडेंट।
जैसे आप काले हो या गोरे हो, ये नाम कर्म डिफाइन करेगा। मतलब आप, मतलब ये शरीर जो मिला, आपको काला मिला, गोरा मिला, स्त्री का मिला, पुरुष का मिला, ये नाम कर्म डिफाइन करेगा। पर अब उस काले गोरे में आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, ये वेद नहीं कर्म। समझ में आ रही है बात? जैसे चित्रकार विविध आकार प्रकार वाले चित्र बनाता है, उसी प्रकार कर्म के उदय में भी शरीर के विविध आकार प्रकार होते हैं, है ना। ये बहुत सारे इसके भेद हैं। जैसे चार गति, कौन से गति का शरीर है आपका, है ना। पांच जाति हैं, पांच शरीर हैं अलग अलग, तीन अंगोपांग, पांच बंधन, पांच संघात, छह संस्थान, सहनन। सहनन भी होता है कि बॉडी की, सहनन का मतलब है कि बॉडी की फॉर्मेशन कैसी है। एक तो बॉडी होती है एकदम फ्रेश, हल्का से कुछ हाथ पैर के टेढ़े मेढ़े हो जाए तो दर्द शुरू हो जाता है। और एक एक होते हैं कि जो ठोकर खाते रहते हैं, कुछ भी होता रहता है, कोई कोई डिफेक्ट बोल नहीं पड़ता। और तीर्थंकरों का शरीर होता है, त्रिशठ सलाका पुरुषों का शरीर होता है, वज्र ऋषभ नाथ नराज सेनन। कि मतलब इतना ऐसा है कि वो अगर सीधे पत्थर पे ऐसे मुक्का मारे तो पत्थर ही टूट जाए, हाथ में कुछ एक खरोच नहीं है, ऐसी शरीर की फॉर्मेशन होती है ना। तो इसको सहनन बोलते हैं। स्पर्श कैसा है, आपके शरीर का स्पर्श कैसा है, कोई खुरदरा शरीर होता है, किसी का सॉफ्ट होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसे 20, इनकी इनकी पर्यायों को मिला के 20 पर्याय है ना। ये नामकरण डिफाइन करेगा। चार अनुपूर्वी अगरुलु उपघात परघात उच्छ्वास आताप उद्योत। आताप मतलब आपका कितना, किसी की बॉडी होती है ठंडी होती है, किसी की बॉडी गर्म गर्म होती है। उद्योत, जो हम अपन कांति बोलते हैं, शरीर की कांति, उद्योत। प्रशस्त अप्रशस्त विहायो गति, त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म, है ना। या शुभ, शुभ से मतलब क्या है, अच्छी, ये सारी चीजें अच्छी मिलेंगी, है ना। मतलब आंख नाक कान मुंह, ये शुभ है। टेढ़े मेढ़ा का शरीर बन जाना है शुभ नाम कर्म का उदय है। सुभग दुर्भग, मतलब सुभग मतलब एकदम सिमेट्रिक, दुर्भग मतलब टेढ़ा मेढ़ा। सुस्वर दुस्वर, अच्छी आवाज है बुरी आवाज है। आधे अनाधे, यश कीर्ति, मतलब आपका यश कीर्ति का उदय होगा तो ही आपको पब्लिसिटी मिलेगी। यश कीर्ति मतलब पब्लिसिटी। भैया इसमें नाम कर्म और वेद, मतलब इसमें फिर अंतर क्या हुआ वेदनी और नाम कर्म मैं में? बता रहा हूँ। अयशस कीर्ति निर्माण तीर्थ, ये जो ये सारे कर्म बता रहे हैं 93 कर्म हैं, इससे शरीर की फॉर्मेशन हो रही है। आपको कैसा शरीर मिले। तो तीर्थंकर, अपन तीर्थंकरत्व तो नाम कर्म बोलते हैं ना, नाम कर्म का भेद है ना। और तीर्थंकर नाम, अब तीर्थंकर नाम कर्म तो मिल गया, पर उनको देवों से सारी सेवाएं हो रही हैं, ये वेदनी कर्म के उदय के कारण। तीर्थंकरत्व तो नाम कर्म का उदय हुआ तो क्या हुआ कि समव शरण मिलेगा। क्या होगा कि देवों के द्वारा सारी चीजें होंगी, तो ये क्या है, ये सारी वेदनी कर्म के अंदर है। सारी कंडीशंस मिल रही हैं, सारी अनुकूलताएं मिल रही हैं उन्हें। तो साता वेदनी का उदय है ना। अपने अपने सेंस में साता कहलाया जाए, पर ये जो सारी फॉर्मेशन हुई, ये सब हुआ, ये सब ये तीर्थंकरत्व नाम कर्म के उदय से। समझ में आ रही है। और उनमें अच्छा बुरा लगना, ये वेदनी कर्म के कारण, संयोगों से, संयोगों का मिलना, कि कैसा संयोग मिले, ये साता वेदनी के कारण। शरीर की फॉर्मेशन नाम कर्म। समझ में आ रही बात? ठीक है। मतलब शरीर कैसा बनेगा ये नाम कर्म के उदय से। उदय में होगा। हाँ। और कैसे संयोग मिलेंगे अनुकूल या प्रतिकूल, हाँ, ये ये वेदनीय में। वेदनी का। हाँ। गोत्र,
जीव के उच्च और नीच आचरण होने से जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। उसका आचरण कैसा है देखना। एग्जाम्पल है, जैसे मान लो बहुत अच्छा वो मिल जाए, शरीर मिल जाए, गोरा चिट्टा ये सब चीजें मिल जाए, पर काम आपके बुरे हैं, लोगों को परेशान करना है, खोटे भाव रहते हैं, स्त्रियों के प्रति खोटे भाव रहते हैं, तो क्या ये नीच गोत्र के कारण है। आचरण गलत हो रहा है, काम गलत हो रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, कि आपको सारी बढ़िया, आपको शक्ल बहुत अच्छा है, ये सब है, आवाज बहुत अच्छी है, डांस बहुत अच्छा करते हो, तो क्या बन गए, हीरो हीरो बन गए। क्या बन गए, बॉलीवुड के एक्टर बन गए, बहुत अच्छे हीरो। पर जैन धर्म के अनुसार जो हीरो है ना, उनका नीच गोत्र कहलाए। क्यों? क्योंकि आचरण अच्छा थोड़ी है, पार्टीज में जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अभक्त शादी का भक्षण कर रहे हैं, पर स्त्री के साथ भोग कर रहे हैं, तो ये अच्छा गोत्र कहलाया क्या? गोत्र तो अच्छा नहीं कहलाया, आचरण तो अच्छा नहीं कहलाया, तो उनको नीच गोत्र का उदय। भले ही बाहर में बहुत अच्छी अच्छी है, शरीर की नाम कर्म से शरीर की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, वेदनीय कर्म के कारण बहुत अच्छे अच्छे संयोग मिल गए, पर आचरण क्या है? आचरण तो नीच हो रखा है। मतलब नीच मतलब अच्छा आचरण नहीं है, वो क्या है? तो ये भी उनको नीच गोत्र का उदय कहलाया। और यदि मान लो कोई ऐसा जीव हो, क्या, कि उसको ज्यादा गोरा चिट्टा नहीं हो, कुछ ऐसा शरीर में बहुत अच्छी वो नहीं हो, है ना, पर उसके उच्च विचार हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन लेंगे नेमिनाथ भगवान ने, पार्श्वनाथ भगवान ने, तो क्या थी उनका शरीर की रचना, कैसी थी, कलर कैसा था, सांवले थे, काले थे, पर तो भी सारे जीवों के लिए उनका उद्धार हो, सब जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, सब जीव आत्मा के अपने को आत्मा जाने, उनको तभी तो तीर्थंकरत्व का बंध हुआ। उनकी क्या, क्या उनके आचरण था कि सब जीवों, कोई भी जीव दुखी नहीं हो, है ना। या मान लो कोई ऐसा आदमी हो, काला हो, ऐसा हो, पर वो चैरिटी बहुत करे, समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करे, सब लोगों का उद्धार हो, ऐसे हो, सबको एजुकेशन दे, पढ़ाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो उच्च गोत्र कहलाएगा, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है। इस कार्य कुम्हार के समान है। जिस प्रकार कुम्हार छोटे बड़े ऊंचे या नीचे बर्तन बनाता है, उसी प्रकार यह कर्म उच्च नीच आचरण में निमित्त होता है। ठीक है। इस कर्म के दो भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच। ठीक है। तो आज हमने मुख्य रूप से ये घाती कर्म का हमने रिवीजन किया, अंतराय कर्म का भी जो विषय छूटा था वो रिवीजन किया, और जो आघाती कर्म है इसका हमने रिवीजन किया है ना। अब आगे नो कर्म की बात है, और हमें एक विशेष जो हमें अब समझना है कि जो एक आज मिस रह गया, अब समय भी अपना हो गया है, कि आघाती कर्म का और घाती कर्म का क्या रिलेशन है आपसे। क्या बोला, घाती और आघाती कर्म का क्या रिलेशन है, इसके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। अभी तक का इतना हुआ, और जिसको कोई चीज का क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछिए। चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देखूं लोक। बोलिए दो आचरण में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।